तो तमाम लोगों का फ़ोन आया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, आपको किनारे लगा दें। एक उपेक्षित विभाग के रूप में कई देखा जाता था, लेकिन दिल्ली से फ़ोन आया कि भाई निषाद जी, ये आपको जो मंत्रालय दी जा रही, जिस समुदाय को आप सड़क से लड़ाई लड़ते आप सदन में पहुँचे हो, तो ये एक विशेष मंत्रालय है। ऐसा नहीं है इसे कि आप खुद समझो कि आपका समुदाय अंग्रेज़ों से लड़ा, मुग़लों से लड़ा, पिछले 75 साल इन बेईमानों से भी लड़ा है। बजट में 1 रुपये का कोई प्रावधान नहीं किया। ये बेईमान लोग बैठे हैं दाहिने, पूरे के पूरे 30 साल सत्ता में थे। 1 रुपया बजट में दिए हो तो बता दें। झूठ बोलते झूठ। वो दिन उन्होंने कहा कि पोखरे पट्टा कराने गए, सारा कुछ मैं लाया हूँ। किस तरीके से इनके सदन के नेता की आवाज़ है, किसी भी समुदाय के, किसी भी जाति के प्रति सोच क्या है, आज के दिन में उसी से झलकता है। हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, इन्होंने पूरे देश के मछुआरों के हितों के लिए भारत सरकार ने पूरे 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया। उत्तर प्रदेश में तो 1 रुपया नहीं दिया था। वो केंद्र से जो मिलता था उसी को खाते पीते थे, और उसको खाने के लिए भी केंद्र सरकार, यहाँ मत्स्य विभाग था, मत्स्य मंत्री उसे अटैच था कृषि से। 70 साल में कितना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कि मत्स्य विभाग, मत्स्य मंत्रालय, ये जो विपक्ष में बैठने वाले लोग हैं, कभी शुरू से देश की आज़ादी के बाद से हमेशा एक विशेष वर्ग के एक मुस्लिम मंत्री बैठाकर वहाँ हमारे विभाग में एक मछुआ पद है, उसको बदलकर उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ कि क्या निषाद उर्दू पढ़ता है या मछली उर्दू पढ़ती है? ऐसे कैसे डकैती डाली जाती है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये मछुआरों के मगरमच्छ हैं। मछुआरों के मगरमच्छ इसलिए हैं कि पूरा बजट खा गए, 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि दिल्ली का भी जो रुपया है उसको भी खाने के लिए ये लोगों ने काम किया। अगर हो तो दे दे, कल बता दें। अब है नहीं नेता, बताना चाहिए कि मैंने इतना रुपया दिया था। आज मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि केंद्र में मैं आया 2013 में राजनीति में, 2014 में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ केंद्र में, और आके 2022 में मत्स्य मंत्रालय में। पहली बार हम भी एक सौभाग्यशाली हैं कि त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, इस युग में डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज को भी मोदी योगी ने गले लगाया और मत्स्य मंत्रालय रख दिया। उसके लिए उन्होंने बजट की प्रावधान किया। पूरे देश में पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है कि जो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए बजट दिया, उनके लड़कियों की शादी के लिए दिया, उनके बीमा के लिए दिया, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आज के दिन में इनके पास कुछ नहीं है। पिछली सरकारों ने आज के दिन में जो है, पिछली सरकारों ने किस तरीके से गुमराह करती रही इस समुदाय को, कि जिससे कि आप देखे होंगे कि सदन के नेता ने किस तरीके से कहा कि क्या आप निषाद जी केवट भाई चमार बनना चाहते हो। इसके मतलब ये इसी तरीके से इन लोगों के पास गए होंगे, हमारे समाज को गुमराह किए होंगे और मेरे समाज के साथ धोखा किए, और उनका हिस्सा, अरे मिल्कमैन बन के तो पिछड़े का 27% लूटा ही मगरमच्छ की तरह, और 23% में लेदरमैन को लुटवा दिया। अदरमैन कहाँ चले गए? मैं धन्यवाद दूंगा, अदरमैन जाग गए और सत्ता से दूर कर दिया आज के दिन में। मगरमच्छ, ये मछुआरों के मगरमच्छ इसलिए कह रहा हूँ इनको कि एक तो बड़े मगरमच्छ थे कांग्रेस, अब यहाँ तो 2 ही रहे, विधान परिषद में साफ हो गए, अरे हाफ हो गए। और इस बार हमारा समाज इसी तरीके से बोलते रहे तो इस बार सपा समाप्त हो जाएगी। हमको लगता है एक भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से ये प्रमाण लाया हूँ, पूरे झूठ जितना बोला था उनका ये प्रमाणिक दस्तावेज मैं उपलब्ध करा दूंगा। समाजवादी पार्टी कम से कम झूठ न बोले। झूठ बोलने खामियाजा ये लगातार 2014 से सत्ता में से बाहर होने का हो रहा है। आज के दिन में अधिष्ठाता महोदय मैं तो कहूँगा कि इस
पहले था कि मत्स्य विभाग केवल मछली मारने का था, लेकिन आज के दिन में इनके आप जो बजट है उससे वो हुआ कि हम उत्तर प्रदेश के आज जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमिक का, उसमें 115.5% का मेरा ग्रोथ है मत्स्य विभाग का। ये मैं दावे के कह सकता हूँ कि अन्य विभागों से है, जिसमें आधे से कम कर्मचारी हैं, फिर भी मैंने ग्रोथ दिया है। मत्स्य उत्पादन दुगुना है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश 1 नंबर 3 साल से है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर हम 1 नंबर पर हैं, इसके मतलब उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश को राजस्व मिल रहा है। और ये लोग क्या किए थे सबको पता है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि समाज इन लोगों से गुमराह न हो, क्योंकि ये लोग जड़ जमाए हुए थे, अब जड़ तो उखड़ गई है, थोड़ा बहुत बची हुई है, वो अगले 2027 में उखड़ के ख़त्म हो जाएगी। अधिष्ठाता महोदय, इतना कहूँगा कि आज के दिन में जनपद में भ्रमण करने के दौरान ये पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था, कह रहे निषाद जी कि धन की देवी लक्ष्मी कमल पर खड़ी रहती है, और कमल जो होता है वो पानी में है, इसलिए असली धन पानी में है, और जवानी को पानी में लगाओ जिससे काम हो जाएगा। आज के दिन जल में पानी में तो हल नहीं चलाया जा सकता, लेकिन फसल जरूर उगाया जा सकता है। उस फसल की देन है कि आज मत्स्य विभाग 1 नंबर पर दुनिया में उत्तर प्रदेश का है। मैं इतने कहूँगा अधिष्ठाता महोदय कि आज के दिन में मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बताऊँगा, धन्यवाद देता हूँ कि इस पंगु बने विभाग को उन्होंने आज हमें अवसर देकर उससे आगे किया है। दोष हम लोगों का नहीं है, इन लोगों का है कि पूर्व की सरकारों ने इसको अपने चहेतों को, एक गाजीपुर के बंदूकधारी नेता थे, वो पूरे प्रदेश पे कब्जा किया। कोई भी मतलब इटावा से लेके जो है इलाहाबाद तक एक व्यक्ति विशेष वर्ग का पूरा कब्जा था। मैं 2015 का वाकया कि जब मैं 7 जून 2015 को अपनी मांगों को रेल आंदोलन किया था, अरे अभी सदन के नेता बोल रहे थे कभी जेल गए हो, और जेल इन्होंने भिजवाया था, और हम कह रहे हैं जेल इन्होंने भिजवाया था और गए थे। जब मैं 7 महीने जंगलों में, पहाड़ों में था, नदियों में, पानी में था, तो इनकी पुलिस से बचने के लिए नाव में सोता था। हमारा निषाद जगता था, मैं रात में सोता था, रात में मछली उछली मार के इकट्ठा करता था। इनके बंदूकधारी आते थे और पूरी मछली लेके चले जाते, तो इसे 150 रुपये देते थे। तो मेरे कहा भाई क्या कर रहे हैं, चल मैं ये इनका ठेका है यहाँ से लेके। मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अगर आज के दिन में माफिया ख़त्म किया तो मछली भी माफिया डॉक्टर संजय ने ख़त्म कर दिया है। अब हर 5 किलोमीटर पर हमारे जो है लेकर उनको काम करें समितियों को। इनके यहाँ एक ही समिति उन माफियों का था, मैंने कई हज़ार, मैं गृह मंत्री को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने टारगेट किया कि कम से कम 10,000 समितियां उत्तर प्रदेश में बनाओ और मछुआरों को ले जाओ। और 4%, पिछली सरकारों ने तो कुछ कही नहीं, जितना निषाद नेता थे उन्हें मरवा दिया, चाहे जमुना निषाद, फूलन देवी, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, हमारे लिए जो भी उड़ता था उन्हें मरवा देते थे। नतीजा आज के दिन में है कि हमारे विभाग के लोगों को कुछ नहीं था। आज के दिन में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 रुपया भी नहीं रहे, लेकिन उनकी झोपड़ी है, 80% निषाद भूमिहीन हैं, अंग्रेजों से लड़ने के नाते उजड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को माननीय सदस्य आप बैठिए, माननीय सदस्य आप बैठिए, नहीं उनको मंत्री जी को बोलने दीजिए, मंत्री जी को बोलने दीजिए, आपकी चांस जब आएगी तब बोलिएगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, आप सुबह मिला उनसे 10 माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, मंत्री जी से अपने समाज, माननीय सदस्य बैठ जाइए, अपने समाज की पीड़ा प्रधानमंत्री से बताई। ये भूमिहीन है, ये इनके पास कुछ नहीं है। अंग्रेज मुगल तो बेईमान थे, लेकिन पिछली सरकारें भी बेईमान हैं, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, इनको विकास में लाने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। गृह मंत्री से कहा, गृह मंत्री ने वित्त मंत्री से कहा, और रात में 10 बजे जल्दी खत्म कर लीजिएगा माननीय मंत्री। 8 बजे जो है RBI ने एक लेटर जारी किया कि जितने भी मछुआरे हैं अगर वो व्यापार करना चाहते हैं तो बिना किसी गारंटी के अपने आधार कार्ड के आधार पर 3.5 लाख रुपया ले जाके वो व्यवसाय करें आराम से 4% का। मैं इतना कहूँगा कि हम अपनी